एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय और कार्य भाग 3। इसमें कॉन्सेप्ट है कुछ आदमी, कुछ महिला, कुछ बच्चे जो मिलकर काम करते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें। इससे पहले मैंने भाग 2 पढ़ाया है, उसमें M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2 वाला कॉन्सेप्ट है। और उससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ाया है, उसमें बारी बारी से काम करने वाला कॉन्सेप्ट है और समय और कार्य का बेसिक जानकारी है, जिससे कि पूरा टॉपिक हल होता है। तो आप जो भी वीडियो देखा करो, क्रम से देखा करो। अब पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। 20 औरतें एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं तथा 16 आदमी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि 20 औरतें, औरत मतलब डब्ल्यू वुमेन, एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं। आगे लिखा हुआ है कि 16 मैन इसको 15 दिन में। ठीक है, आगे हल करते हैं कि 20W इंटू 16 बराबर 16M इंटू 15। 16 से 16 कट गया। अब हमें निकालना किसका है, आदमी और औरत की कार्य क्षमता। मतलब M यहीं रहा, W बटे में पहुंच गया, 20 यहीं रहा, 15 बटे में आ गया। 5 से काट दिया 4 बार और 5 से काट दिया 3 बार। तो M और W का रेशो क्या आ गया, 4:3। दोस्तों यही हमारा आंसर है। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, आगे 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। क्लियर? यहाँ तक मिलके कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बीच में हमने क्या लगाया, प्लस का चिन्ह। ठीक है, आगे 2M प्लस 3B इंटू 10 बराबर 3M प्लस 2B इंटू 8। 2 से कट जाएगा 4 बार में और 2 से कट जाएगा 5 बार। 5 दूना 10M प्लस 5 × 15B बराबर 4 × 12M प्लस 4 दूना 8B। अब देखो 12M में से 10M जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2M। 15B में से 8B जाएंगे, कितना बच जाएगा, 7B। B यहीं रहा, M बटे में आ गया, 2 वहीं रहा, 7 बटे में चले। मतलब B और M का अनुपात कितना आ गया, 2 और 7। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं या हम यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख दो, इससे कुल टोटल कार्य मिल जाएगा। तो देखो 2M की वैल्यू कितनी थी, 7 प्लस 3 B की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10। ठीक है, 7 दूना 14 और 6 20 दाम 200। तो 200 हमारा क्या आ गया, कुल टोटल कार्य। अब ये हमें करवाना किससे है, तो लिखा हुआ है 2 आदमी और 1 लड़का, मतलब 2M प्लस 1B। ठीक है, तो 200 बटे 2, M की वैल्यू कितना दे रखी है हमें, 7 प्लस 1 इंटू B की वैल्यू कितना दे रखी है, 2। 7 दूना 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। मतलब 200 बटे 16। 8 से काट दिया 2 बार में और 8 से काट दिया 25 बार में। 25 बटे 2 मतलब 12 सही 1 बटे 2 दिन। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है। 16 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 औरतें इसे 16 दिन में समाप्त कर सकती हैं। इस पर 12 आदमी तथा 10 औरतें लगातार 6 दिन तक कार्य करती हैं। शेष कार्य को 10 औरतें कितने दिन में कर पाएंगी। हल करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 16 आदमी इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 औरतें इसे 16 दिन में समाप्त। क्लियर? यहाँ तक 16M इंटू 8 और 20W इंटू 16। 16 से 16 कट गया, M यहीं रहा, W नीचे आ गया, 20 वहीं रहा, 8 नीचे पहुंच गया। 4 दूना 8, 4 पंजे 20। तो M और W का रेशो क्या आ गया, 5 और 2। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं या यहीं लिख सकते हैं। देखो 16 इंटू M की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 8। देखो 16 पंजे 80 और 8 8 64, मतलब 640 हमारा क्या आ गया, कुल टोटल कार्य। ठीक है यहाँ तक। अब उसने बोला है कि 12 आदमी तथा 10 औरतें लगातार 6 दिन तक कार्य करती हैं। मतलब 12M प्लस 10B 10B W औरतें हैं,
तो 12 आदमी और 10 औरतें कितने दिन तक कर रही? 6 दिन तक। ठीक है, ये 10W लिखा हुआ है। 12M की वैल्यू कितना है हमारे पास? 5 प्लस 10W की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 6। 12 पंजा 60 और 10 दूना 20, 60 और 20 80, 80 का 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, मतलब 480 इन लोगों ने काम कर लिया। तो अब कितना बचा है? 0। 14 में से 8 गए 6, 160 काम बचा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब ये हमें किससे करवाना है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शेष कार्य को 10 औरतें, मतलब 10W से करवाना है। ठीक है, 10 औरतों से। तो W की वैल्यू कितना है? 10 इंटू 2, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 8 बार में, तो 8 दिन हमारा आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को समझो और वीडियो आराम से देखो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 10 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 10 बच्चे इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरत तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो क्या लिखा हुआ है, 10 औरतें इसे कितने दिन में कर रही हैं? 8 में, जबकि 10 बच्चे इसे कितने में कर रहे हैं? 12 में। ठीक है, 10W इंटू 8 बराबर 10C इंटू 12, 10 से 10 कट गया। W बटे C बराबर 12 बटे 8, 4 दूना 8, 4 ती 12, तो ये अनुपात हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। तो 10 इंटू W की वैल्यू कितना है? 3 इंटू 8, तो 10 ती 30, ती 8 24, मतलब 240 हमारा क्या आ गया? कुल टोटल कार्य। अब ये हमें किससे करवाना है? 6 औरत और 3 बच्चों से, मतलब 6W प्लस 3C से। ठीक है, 240 बटे 6 इंटू W की वैल्यू कितना है? 3 प्लस 3 इंटू C की वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, 240 बटे 6 थी 18 और 6 24 हो जाएगा, तो 24 धाम 240, तो कितने दिन में कर पाएंगे? 10 दिन में। क्लियर दोस्तों? आप आराम से वीडियो देखना, आपको कहीं समस्या नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ अथवा लिखा हुआ है, मतलब है एक आदमी करेगा तो भी 55 दिन लगेंगे, 2 औरत करेंगी तो भी 55 दिन लगेंगे, और 3 लड़के करेंगे तो भी 55 दिन लगेंगे। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाए? ठीक है, मतलब देखो कि एक आदमी करेगा तो भी कितने दिन लगेंगे? 55 बराबर 2W, मतलब 2 औरतें करेंगी तो भी कितने दिन लगेंगे? 55, और 3 बॉय करेंगे तो भी कितने दिन लगेंगे? 55। आगे लिखते हैं कि 1M इंटू 55 बराबर 2W इंटू 55 बराबर 3B इंटू 55। 55 से 55 कट गया, क्या बन गया? 1M बराबर 2W बराबर 3B। देखो दोस्तों आपको स्पीड मेंटेन करके प्रश्न हल करना है ना? ठीक है, अब इनका अनुपात बनाना है, तो अनुपात कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेके भाग दे देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 1 2 3 का कितना है? 6, और अब हमें क्या करना है? भाग, तो 6 का भाग कर दिए। ठीक है, 1 से 6 6 नहीं कटेगा, तो 1 से 6 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, और 3 से 2 बार में जाएगा। तो M W और B का अनुपात कितना आ गया? 6 3 2। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ लिख सकते हैं। कुल टोटल कार्य मिल जाएगा। देखो एक M की वैल्यू 6 इंटू 55 बराबर 330, ये क्या हो गया हमारा कुल टोटल कार्य। ठीक है, अगर हम यहाँ रखते हैं W की जगह पर 3, तो 3 दूना 6 55 330। अगर यहाँ B की जगह पर 2 रख देंगे तो 3 दूना 6 6 55 330। ठीक है, अब ये करवाना किससे है? तो एक आदमी से करवाना है, एक औरत से करवाना है, और एक लड़के से करवाना है। ठीक है, 330 ये लिख दिया। अब इन तीनों की एक एक की वैल्यू कितना है? तो 6 और 3 और 2, इन टोटल किया तो 6 और 3 9 2 11, 11 से 30 बार में कट जाएगा, तो कितने दिन में कर सकते हैं ये तीनों मिलकर? 30 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें, और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने में कर रहे हैं? 10 दिन में।
ठीक है। 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में, ठीक है। 6m + 8b इंटू 10 बराबर 26m + 48b इंटू 2 से काट दिया 5 बार में। 5 6 30m + 8 5 40b बराबर 26m + 48b, ठीक है। अब देखो 30m में से 26m जाएंगे तो 4m बच जाएगा बराबर 48b में से 40b जाएंगे तो 8b। m यहीं रहा, b नीचे आ गया, 8 वहीं रहा, 4 तो 2:1 उनमें अनुपात आ गया। ये वैल्यू यहाँ लिख दें या यहाँ लिख दें, यहाँ से कुल टोटल हमें कार्य मिल जाएगा। तो 6 गुणित m की वैल्यू कितना है 2 + 8 इंटू b की वैल्यू कितना 1 इंटू 10। तो 6 दूना 12 और 8 20, 20 दाम 200, 200 हमारा क्या आ गया कुल टोटल कार्य। अब ये हमें करवाना किससे है? तो 15 आदमी और 20 लड़के से। 15m + 20 बॉय, ठीक है। 200 बटे 15m की वैल्यू कितना है 2 + 20 इंटू b की वैल्यू कितना है 1। तो 200 बटे 15 दूना 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। तो 50 चौक 200 मतलब 4 दिन में वो कर देंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 4 आदमी तथा 6 औरतें एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इसे कितने दिन में पूरा कर पाएंगी? देखो क्या लिखा हुआ है, 4 आदमी और 6 औरत कितने दिन में कर रही हैं? 8 में। आगे 3 आदमी और 7 औरतें इसको कितने में कर रही हैं? 10 में, ठीक है। 4m + 6w इंटू 8 बराबर 3m + 7w इंटू 10। 2 से काट दिए 4 बार, 2 से काट दिए 5 बार। 4 चौक 16m + 6 चौक 24w बराबर 5 × 3 15m + 7 5 35w। 16m में से 15m गए तो 1m बराबर 35 में से 24 गए तो 11w। m यहीं रहा, w नीचे आ गया, 11 वहीं रहा 1। तो इनकी क्षमता क्या आ गई? 11 और 1 का इनमें अनुपात हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ लिख दें कि 4 इंटू m की वैल्यू 11 है + 6 w की वैल्यू 1 है इंटू 8। देखो 11 चौक 44, 6 50 8 400, 400 कुल टोटल हमारा काम आ गया। अब ये करवाना किससे है? तो 10 औरतों से, 10 w, ठीक है। तो 400 बटे 10 w की वैल्यू कितना 1, तो 0 से 0 कट गया मतलब 40 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेंगी? अब देखो क्या लिखा हुआ है कि 3 आदमी 4 औरत और 6 बच्चे मिलकर इसको कितने में कर रहे हैं? 7 में, ठीक है। आगे बोला है इनका क्षमता दे रखी है कि W, M और C में रेशो दे रखा है कि प्रत्येक औरत आदमी से 2 गुना काम करती है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, मतलब आदमी दोनों के बीच में है तो आदमी को 2 मान लिया तो बच्चा आधा 1 हो गया और आदमी से 2 गुना औरत तो कितना हो गया 4। ये अनुपात हो गया इनमें। अब ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 m की वैल्यू कितना है 2 + 4 w की वैल्यू कितना है 4 + 6 c की वैल्यू कितना है 1 इंटू 7। तो ये हो गया 3 दूना 6 28 इंटू 7 मतलब 7 8 56 की 6 हासुल की 5 7 दूना 14 और 5 19 मतलब 196 हो गया। अब उसने बोला है लास्ट लाइन कि कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में कर सकेंगी। हमने कहा 7 दिन में करवाना है और औरतों से करवाना है, ठीक है। और x दिन मान ली हमने तो 196 बटे 7 w की वैल्यू कितना है हमारे पास 4 इंटू एक्स, मतलब x तो हमें ज्ञात करना है। 4 से काट दिया 4 चौक 16, 3 बच गया 4 नाम 36, 7 से कट गया 7 बार में तो कितनी औरतें आ जाएंगी 7 औरतें, ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो क्या आंसर होगा 7। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं।
तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तथा बी अकेला इसे कितने दिन में। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है और ये भाग 1 में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। देखो किस तरीके से लिखते हैं हम कि ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 20 में, बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं 15 में, सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं 12 में। इनका एलसीएम ले लेते हैं, टोटल कार्य आ जाएगा 20, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा। अब इनकी क्षमता निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दिन इंटू दक्षता बराबर कार्य, ठीक है। अब हमें दक्षता निकालना है तो पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया करो कि 20 × 3 = 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। मतलब इनका क्या अनुपात आ गया 3, 4, 5, एक दिन काम करने का। देखो 2 बार यहाँ पर ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a + b + c बराबर 3 और 4 7 और 5 12, 2 से काट दिए 6। मतलब a + b + c एक दिन में कितने काम करती हैं 6। अगर देखो मैं किसी की क्षमता से उस टोटल कार्य में भाग दे देता हूं तो मेरे क्या मिल जाते हैं दिन, ठीक है 10। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है दिन इंटू दक्षता बराबर कार्य, ठीक है। अब मुझे दिन निकालना है तो कार्य में किससे भाग दे दूंगा मैं दक्षता से। क्लियर? तो उसने पहली लाइन में पूछा था कि तीनों मिलकर, तो 10 दिन में कर देंगे। अब पूछा है बी। अब देखो ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं ए बी सी, और मुझे बी निकालना है तो मतलब घटाना किसको पड़ेगा ए और सी को। ए और सी एक दिन में 5 काम कर लेते हैं, तो 6 में से 5 घटा दिया तो बी एक दिन में कितना काम करता है 1, ठीक है। अब करवाना कितना है 60 और 1 से करवाना है तो कितने दिन आ जाएंगे 60, तो बी टोटल काम कितने दिन में करेगा 60। ये हमारे आंसर हैं, ठीक है। दोस्तों समय और कार्य काफ़ी अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप क्रम से वीडियो देखते रहा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।